औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Today we are going to do question number 3 and question number 4 from exercise 2B इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको एक टाइम लाइन दी गई है जिसको आपने इस्तेमाल करना है और जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी इस्तेमाल करना है एक आइडिया के लिए कि अगर हमें टाइम लाइन इस्तेमाल करनी हो तो वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग्रीक मैथमेटिशियन का यहाँ पर जिक्र किया गया जो कि 276 BC में बॉर्न हुआ और ही वॉज डाइड इन 194 BC। यूज द टाइम लाइन एंड कैलकुलेट हाउ लॉन्ग ही लिव्ड। अब आपको पता है BC यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से तकरीबन 276 पहले 276 ईयर्स पहले ये मैथमेटिशियन पैदा हुआ था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 194 ईयर्स पहले इसका इंतकाल हो गया। अब कहते हैं यूज द टाइम लाइन एंड कैलकुलेट हाउ लॉन्ग ही लिव्ड। टाइम लाइन का इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि वो कितनी जिंदगी जिया, उसने कितनी उम्र पाई। राइट, तो यहां पर अगर हम टाइम लाइन में लोकेट करना चाहें कि ये 276 किधर है तो 276 यहां पर 275 के बिल्कुल करीब होगा। यहां पर अगर आप देखें तो इस टाइमलाइन में 5 के ईयर्स का गैप दिया गया है, यानी कि हर एक डिवीजन जो स्मॉल डिवीजन है, जो एक स्मॉल मार्क है, वो 1 ईयर का है। तो आप देखिए 190 है, देन ये 191, फिर नेक्स्ट डिवीजन 192, फिर यहां 193 और यहां 194। ये 194 ये वो पॉइंट है जिधर उसकी डेथ हो गई थी। दिस वन ये है 194 BC जब उसका इंतकाल हुआ। राइट, और यहां पर जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त 276, ये 275 की बिल्कुल क्लोज होगा 276। ये जो है वो असल में ये इस तरह से उसका सफर तय हुआ, यानी कि वो यहां पैदा हुआ है और यहां उसका इंतकाल हुआ है। क्योंकि देखें यहां 190 BC का मतलब है कि अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने में 190 साल बाकी हैं। ये मजीद आगे जाएगा तो 100 रह जाएगा, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने में 100 साल बाकी हैं। फिर मजीद आगे जाएगा तो 50। फिर एक वक्त आएगा कि वो किस पर आ जाएगी टाइमलाइन, 0 पर, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब दुनिया में आ चुके हैं और आने के बाद फिर ये टाइमलाइन कहां से शुरू होगी, 1 से। तो असल में वक्त ऐसे जा रहा है, मगर ये उल्टा क्यों चल रहा है? ये उल्टा इसलिए चल रहा है क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले से ये टाइमलाइन चल रही है। राइट, तो ये अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद से 275 इयर्स अभी दूरी पर है टाइमलाइन। ठीक, और ऐसे ये आहिस्ता आहिस्ता टाइमलाइन कहां जा रही है, ये 0 तक चली जाएगी और फिर 0 से काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 1 तक, और 1 से और फिर आगे अगर आप इस टाइमलाइन को ले जाएं तो आज जब हम यहां मौजूद हैं तो ये टाइमलाइन कहां तक पहुंच चुकी है, 2023 तक, 2023 तक। ठीक, इस तरह से पहुंच चुकी है। तो बहरहाल यहां पर उनका इंतकाल हुआ जब 194 इयर्स बाकी थे और यहां उन मैथमेटिशियन की क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी, बर्थ हुई थी जब 276 BC था। तो 280 से आप काउंट डाउन करें, 280, 279, 278, अगले मार्क पर 277, उसके अगले मार्क पर 276 और उसके अगले मार्क पर 275। तो 275 के मार्क के बिल्कुल पहले इधर क्या है, इधर है 276 BC। ठीक, तो वो कितना लंबा जिया, इस बात को जानने के लिए आपको इन दोनों सन्स का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। यानी कि 276 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 194। ठीक, तो यहां जब आप माइनस करते हैं तो 6 - 4 2, 7 में से आप 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लेना पड़ेगा, 2 से 1 कैरी मिल गया। नाउ 7 1 के साथ मिलकर अब ये 17 हो चुका है और 17 में से जब आप 9 माइनस करते हैं तो इट मेक्स डिफरेंस ऑफ 8। राइट, और क्योंकि 2 में से 1 तो आगे बोरो कर दिया गया था तो अभी बेचारा 1 रह गया था और 1 - 1 ये कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि वो 82 इयर्स की उम्र में उस मैथमेटिशियन का इंतकाल हुआ। ठीक, तो आप यहां लिख सकते हैं
The mathematician died in the age of 82 years. Right? जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी एज क्या थी? 82 years थी. Okay class, let's do another very interesting question. It is just like a riddle in which we are given a magic square, जिसमें आप देख सकते हैं हर कॉलम में तीन, हर रो में तीन बॉक्सेस हैं, हर कॉलम में तीन बॉक्सेस हैं, तभी एक ये स्क्वायर है. और इसके अलावा डायगोनल में भी आप तीन तीन बॉक्सेस को देख सकते हैं. यहां पर अगर आप बुक में पूरा सवाल पढ़ें, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपको ऐसे नंबर्स को फिट करना है कि आप जिधर से भी इसको सम अप करें, चाहे रो में, चाहे कॉलम में, या चाहे डायगोनल में, इट मस्ट हैव सम अप टू 30. इसका सम किस तक जाना चाहिए? 30 तक जाना चाहिए. सबका सम 30 होना चाहिए. तो सबसे पहले इसके लिए हम सबसे ज्यादा आसान बॉक्स को इस वक्त फिल करेंगे, और वो फर्स्ट रो या थर्ड कॉलम हो सकता है जहां ऑलरेडी हमारे पास दो नंबर्स मौजूद हैं और हमें 30 तक पहुंचने के लिए सिर्फ कोई एक नंबर फिट करना है. तो चलें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो. 13 and 11 make 24, और 24 से सिर्फ 6 का ही फर्क है कि हम 30 तक पहुंच जाएं. सो हियर वी विल पुट 6. ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट जो रो है उसका सम 30 हो चुका है. राइट? इसके अलावा आप चाहें तो आप ये डायगोनल भी सॉल्व कर सकते हैं, या चाहें तो आप ये जो थर्ड कॉलम है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. चलें, थर्ड कॉलम करते हैं. 11 प्लस 7 18 होता है, मगर हमें 30 तक पहुंचाना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेल डन, 12 लिखना पड़ेगा. अब आप चाहें तो ये सेकंड रो को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 12 and 10 मेक 22. अब 22 और 30 में कितना दूर है? हम 8. वेल डन, तो यहां क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. अब आप इस बॉक्स को डायगोनल से भी चेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो कॉलम से चेक कर लें. 13 प्लस 8 21, या 11 प्लस 10 भी 21. इट मींस कि यहां कॉलम में भी 21 तक है, डायगोनल में भी 21 तक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 9. वेल डन, बिल्कुल ठीक, 9. और अब आखिर में 9 प्लस 7 16 होता है, 6 प्लस 10 भी 16 होता है, तो यहां क्या नंबर फिट करें कि हर तरफ से टोटल 30 बन जाए? 40. जी क्लास, तो क्या आप सबको अच्छी तरह से मैजिक स्क्वायर और ये टाइम लाइन समझ में आ गई है? नो कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज.